नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान के लोक देवता से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 सवालों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे फुल मार्क्स कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आइए जरा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, क्लास का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकंड के समय में आपको अपना आंसर लगाना है। यदि आपका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको राइट आंसर का वेट करना होगा, क्योंकि राइट आंसर मैं आपको 10 सेकंड के टाइम के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं टाइमर ऑन कर लेता हूं और फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो टाइमर मैंने दोस्तों लगा लिया है यहाँ पे। इधर मैं टाइमर रख लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए मैं आपको टाइमर ऑन करके दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप आपको बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर दिया होगा, और नहीं दिया है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के किस लोक देवता को बरसात का देवता कहा जाता है? दोस्तों, बरसात का देवता किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, राजस्थान के वो ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिन्हें बरसात का देवता कहा जाता है? तो उनका नाम है दोस्तों मामादेव। ठीक है, उनका नाम क्या है? मामादेव। यदि आपसे बरसात की लोक देवी पूछी जाती है तो आंसर क्या आएगा? रानी रूपादेव। जो मलिनाथ जी की पत्नी थी, रानी रूपादेव, उन्हें बरसात की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, और इसके लिए भी मैं आपके सामने टाइमर ऑन कर दूंगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता को 1857 की क्रांति का लोक देवता कहा जाता है? दोस्तों, 1857 की क्रांति का लोक देवता किसे कहा जाता है? डूमजी जवाहर जी को कहा जाता है, जिन्हें लूटपाट का देवता भी कहा जाता है। ये अमीरों से और अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता डूमजी जवाहर जी। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर था? अजमाल जी तंवर दोस्तों किस लोक देवता के पिता का नाम था? तो अजमाल जी तंवर किस लोक देवता के पिता का नाम था? रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। ठीक है दोस्तों, यदि हमसे बाबू जी के पिता का नाम पूछा जाए तो बाबू जी के पिता का नाम था दांदल जी राठौर। तेजा जी के पिता का नाम पूछा जाए तो दोस्तों तेजा जी के पिता का नाम था तैसे तेजा जी, तैसे ताहड़ जी। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर हो गया, और गोगा जी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? जेवर सिंह चौहान। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो ये लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों, सांप की बांबी की पूजा राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा बाबा हरिराम जी। बाबा हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। ये लीजिए, अगला सवाल आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, लोक देवता केसरिया कुंवर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, केसरिया कुंवर जी जो थे, ये लोक देवता गोगा जी के क्या थे? गोगा जी के पुत्र थे। तो गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, और इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों,
राजस्थान के किस लोक देवता के गुरु का नाम बालीनाथ जी था? दोस्तों बालीनाथ जी का मंदिर यदि आपसे पूछा जाए तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बालीनाथ जी का मंदिर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस लोक देवता के गुरु का नाम बालीनाथ जी था? तो बालीनाथ जी गुरु थे एक तो रामदेव जी के, और एक रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़कू जी सांखला। इनके इन दोनों के गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पे बी आना चाहिए, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे सी आना चाहिए। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई माता जिनका मंदिर कहां पर है? जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। आई माता जिनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, और इनके मंदिर की खासियत क्या है कि इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो आई माता राजस्थान के किस लोक देवता की शिष्या थी? तो दोस्तों आई माता जो थी राजस्थान में रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी की शिष्या कौन थी? आई माता थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, लक्की बंजारा रत्नारायिका का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? दोस्तों ध्यान रखना, तीन नाम याद रखने हैं, हरजी भाटी, लक्की बंजारा, रत्नारायिका। इन तीनों का संबंध लोक देवता रामदेव जी से है। ठीक है, इन तीनों का संबंध किससे है? लोक देवता रामदेव जी से इनका संबंध है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान के किस लोक देवता की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी था? तो लीलन दोस्तों, लीलन लीलन किस घोड़ी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? तो लीलन था दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम। ध्यान रखना, लीलन किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, आंसर दीजिए। लोक देवता तेजा जी की याद में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों लोक देवता तेजा जी की याद में जो पशु मेला होता है वो परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसरा के अंदर हुई थी, और सौंदर्या के अंदर उनको सांप ने काटा था। कैसे याद रखना है भाई? सौंदर्या को लिखते कैसे हैं? सौंदर्या को ऐसे लिखते हैं, तो जैसे सांप के दो जिससे सांप डसता है तो उस तरीके के जो हमें दिखाई देते हैं वो इस तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से आप सौंदर्या को याद रख सकते हैं। तो सौंदर्या में इनको किसने डसा था? सांप ने डसा था। और पनहेर अजमेर के अंदर तेजा जी का क्या था? ससुराल था। तो परबतसर नागौर में तेजा जी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं दोस्तों? भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर महाराज की झूठी कसम मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। भूरिया बाबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर महाराज की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं? तो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ऐसी राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती? तो दोस्तों ऐसी जनजाति है आपकी कंजर जनजाति। कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर जनजाति के अंदर जो व्यक्ति मर जाता है उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। ठीक है, कंजर जनजाति को थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि लोक देवता आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो लोक देवता आलम जी का जो मंदिर है दोस्तों धूरी मन्ना बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? धूरी मन्ना
बाड़मेर के अंदर है। लोक देवता आलम जी, लोक देवता आलम जी जिनको घोड़ों का रक्षक देवता भी कहा जाता है, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? धूरी मन्ना बाड़मेर के अंदर है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना, गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ, तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि लोक देवता वीर फत्ता जी का जन्म कहां पर, सॉरी मंदिर कहां पर है? लोक देवता वीर फत्ता जी का मंदिर हमसे पूछा जा रहा है, तो वीर फत्ता जी का मंदिर दोस्तों कहाँ है? साथू जालौर के अंदर है। कहां पर है? साथू जालौर के अंदर लोक देवता वीर फत्ता जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें ऊंट रक्षक लोक देवता कहा जाता है? तो ऊंट रक्षक लोक देवता किसे कहते हैं दोस्तों? ऊंट रक्षक लोक देवता कहते हैं बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ को ऊंट रक्षक लोक देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान रखना। बाबूजी राठौड़ से संबंधित ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसान हल जोतने से पहले किस लोक देवता के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे रखड़ी भी कहा जाता है? जिसे हम क्या कहते हैं? रखड़ी भी कहते हैं। तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं? जब किसान हल जोतता है उससे पहले किसानों को और हल दोनों को राखी बांधी जाती है, तो किस लोक देवता के नाम की राखी बांधी जाती है? सवाल ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा गोगा जी राठौड़। ठीक है, सॉरी गोगा जी चौहान की यहाँ पे क्या बांधी जाती है? राखी बांधी जाती है। तो गोगा जी चौहान की राखी यहाँ पर बांधी जाती है। अब यदि सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किसान हल जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाते हैं, तो ध्यान रखना, तो आंसर होगा तेजा जी। यदि गीत पूछता है तो तेजा जी आंसर आएगा, लेकिन यदि राखी पूछता है तो गोगा जी आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस लोक देवता को गुर्जर जाति का मुख्य लोक देवता के रूप में जाना जाता है? दोस्तों गुर्जर जाति के मुख्य लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी जिनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ था और उनका मुख्य मंदिर भी आसीन भीलवाड़ा के अंदर ही है। ठीक है, तो देव नारायण जी को गुर्जर जाति का प्रमुख लोक देवता माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों ऐसे जो लोक देवता हैं वो है आपके देव नारायण जी। देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता को भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? भूमिया जी जाने जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, भूमि रक्षक लोक देवता के रूप में भूमिया जी जाने जाते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ मूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है? तो दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है? जूझार जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जूझार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है। और इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर शालोदरा सीकर के अंदर है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, लोक देवता वीर बिग्गा जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बी से बिग्गा जी, बी से बीकानेर। क्या याद रखोगे? बी से बिग्गा जी, बी से बीकानेर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी रीडी गांव बीकानेर, रीडी गांव बीकानेर के अंदर वीर बिग्गा जी का मुख्य मंदिर स्थित है। चलिए, गांव का नाम भी याद रखना, रीडी गांव, रीडी गांव बीकानेर। और बाकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, बी से बिग्गा जी, बी से बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यस, राजस्थान के किस लोक देवता ने कूड़ा पंथ की स्थापना की थी? तो दोस्तों, कूड़ा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मल्लीनाथ जी के द्वारा कूड़ा पंथ की स्थापना की गई थी, मल्लीनाथ जी। ऑप्शन 20 करें, ऑप्शन 20 करें। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यस, आंसर। राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की याद में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल। यस दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस लोक देवता की याद में 13 ताली नृत्य किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य राजस्थान के किस लोक देवता की याद में किया जाता है? मैंने अभी अभी इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताया था कि कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। और ये कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य रामदेव जी की याद में किया जाता है। तो रामदेव जी की याद में किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यस दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता की याद में थाली नृत्य किया जाता है? तो थाली नृत्य राजस्थान के किस लोक देवता की याद में किया जाता है? बाबू जी की याद में किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बाबू जी की याद में थाली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने टाइमर स्टॉप कर दिया है। यस, अब आप दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोक देवता रामदेव जी की मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। अगले सवाल की तरफ चलना होगा। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। टाइपिंग मिस्टेक थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। यस दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू कहा जाता है क्या? जी नहीं। रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। रिखिया, रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं। नेजा, यस, नेजा इसका करेक्ट आंसर है। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे नेजा कहा जाता है। ठीक है, और लोक देवता रामदेव जी का जो प्रतीक के रूप में उनके पगल्यों की पूजा की जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला सवाल।
गोगा मेडी के मंदिर को मकबरे नुमा आकृति किसने दी थी? गोगा मेडी, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है गोगा मेडी नौहर के अंदर, उसको मकबरे नुमा आकृति किसके द्वारा दी गई थी? महमूद गजनवी, ऑप्शन ए में आता है महमूद गजनवी। जी नहीं दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया था, तो महमूद गजनवी इसका गलत आंसर है। और महमूद गजनवी के द्वारा ही गोगा जी को जहार पीर जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। अकबर, अकबर से दोस्तों गोगा जी का युद्ध नहीं हुआ था। अकबर से संबंधित जो लोक देवता है वो कल्लाजी राठौड़ है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़ का संबंध अकबर से है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक, यस दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। गोगा गोगा जी का जो मुख्य मंदिर लाहौर में है, गोगा मेडी जिसे कहा जाता है, उसको मकबरे नुमा जो आकृति दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई थी, और जो उसको मंदिर नुमा आकृति दी गई थी वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दी गई थी। मोहम्मद गौरी का तो युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गोगा जी की गाथा गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्या? जी नहीं, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग जब हम देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तब जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा। रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है। और यहाँ पे डेरू आ रहा है, यस दोस्तों ये डेरू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोगा जी की गाथा गाते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। एक बार पिछले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था? तो दोस्तों केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे इस वीडियो को सीरियसली देखते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। यदि आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले ये काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ अब हमें चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता राजस्थान के किस लोक देवता को कहा जाता है? तेजा जी। दोस्तों तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है, कृषि कार्य के उपकारक देवता कहा जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। गोगा जी को जहार पीर जिंदा पीर कहा जाता है। महमूद गजनवी के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। हड़बुजी सांखला दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहा जाता है? हड़बुजी सांखला कहा जाता है, जिनका जो मंदिर है वो बैंगटी गांव जोधपुर के अंदर है, और इनके मंदिर में एक बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, मेहाजी मांगलिया का मंदिर पापड़ी के अंदर है, और इनके जो भोपे होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। राजस्थान के किस लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी था? तो किस लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, ये आपको बताना है दोस्तों। मेहाजी मांगलिया की घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, पाबूजी राठौड़, यस दोस्तों पाबूजी राठौड़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन सिंगारी था, तो यहाँ पे पाबूजी राठौड़ राजस्थान के ऐसे लोग देता है जिनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? बाबूजी राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
राजस्थान के किस लोक देवता की घोड़ी का नाम किरण कावरा था? किरण कावरा राजस्थान के, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मैंने आपको बताया था। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी था। ठीक है। हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला का जो वाहन था वो सियार था। ठीक है। मेहाजी मांगलिया, यस मेहाजी मांगलिया, ये राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं, ये पंचपीर में भी आते हैं और राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। ठीक है, किरण काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना होगा हमें। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ही है। नगला जाज भरतपुर से संबंधित राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं? नगला जाज भरतपुर से संबंधित राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे देव बाबा। कौन से हो जाएंगे? देव बाबा। देव बाबा आपके नगला जाज भरतपुर से संबंधित लोक देवता है। मियाजी मांगलिया पापड़ी से है। ठीक है। और आपके तेजाजी कहाँ से हो जाएंगे? तेजाजी आपके तेजाजी लोक देवता कहाँ से संबंधित है? तेजाजी लोक देवता आपके अजमेर नागौर से संबंधित है। ठीक है। और रामदेव जी आपके कहाँ से संबंधित है? रामदेव जी आपके जैसलमेर से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस, राजस्थान के किस लोक देवता को रूप चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको ध्यान होगा कि 1567-68 के अंदर अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के समय पर हाँ, फतेह सिसोदिया और जयमल राठौर, फतेह सिसोदिया और जयमल राठौर, इन दोनों के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ युद्ध किया गया था। इन दोनों के नेतृत्व में अकबर के खिलाफ युद्ध किया गया था और चित्तौड़गढ़ का वहां पे तीसरा शाखा कंप्लीट हुआ था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कंप्लीट हुआ था। उस समय पर जयमल राठौड़ के भतीजे का नाम था वीर कल्ला राठौड़। जयमल राठौड़ के भतीजे का नाम क्या था? वीर कल्ला राठौड़। तो वीर कल्ला राठौड़, जब जयमल राठौड़ को गोली लग गई थी, जब अकबर ने गोली चलाई तो जयमल राठौड़ को जब गोली लग गई थी पैर में, तो कल्ला जी राठौड़ ने अपने चाचा को अपने कंधों के ऊपर बैठाया था और ये जब सीन अकबर ने देखा तो फिर अकबर ने कल्ला जी राठौड़ को रूप चतुर्भुज, उनको दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि चार हाथों का कोई व्यक्ति लड़ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये तो साक्षात कोई देवता है। तो रूप चतुर्भुज किसको कहा जाता है? रूप चतुर्भुज कहा जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस, यस दोस्तों, राजस्थान के कौन से लोक देवता अमीरों और अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे? दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन, ये जो वीडियो स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि अमीरों से धन लूटते थे, अमीरों से और अंग्रेजों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, जिन्हें लूटपाट का लोक देवता कहा जाता है, राजस्थान का रॉबिनहुड कहा जाता है। तो वो लोक देवता कौन से हैं? शेखावाटी क्षेत्र के प्रिय लोक देवता डूंगजी जवाहर जी। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? तो गांगदेव राठौड़ राजस्थान के किस लोक देवता का नाम था? मलिनाथ जी नहीं दोस्तों, मलिनाथ जी का नहीं था, तल्लीनाथ जी। यस, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था वो गांगदेव राठौड़ था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जुजार जी, जिनका मंदिर शालूदड़ा सीकर के अंदर है, इनके मंदिर में एक दूल्हा, एक दुल्हन और तीन भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगला सवाल। दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता का वास्तविक नाम उदय सिंह था? तो उदय सिंह राजस्थान के किस लोक देवता का वास्तविक नाम था दोस्तों? ये आपका आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी का वास्तविक नाम क्या था? उदय सिंह था, जिन्हें उदल स्वामी भी कहा जाता है। देवनारायण जी को क्या बोला जाता है? उदल स्वामी भी इनको बोला जाता है। ठीक है। आसिन भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर है और यही इनका जन्म भी हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर।
स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि राजस्थान के वो ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें बरसात का देवता कहा जाता है। तो बरसात का देवता मामादेव को कहा जाता है। उसी टाइम पर मैंने आपको ये भी बताया था कि बरसात की लोक देवी किसे कहा जाता है, रानी रूपा देवी। और रानी रूपा देवी किसकी पत्नी थी, मलिनाथ जी की पत्नी थी। ये सवाल आपके सामने है। लोक देवता मलिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, रानी रूपा देवी था, जिन्हें बरसात की लोक देवी माना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मालाजाल बाड़मेर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है, इस बात का भी ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो शेषनाग का अवतार राजस्थान के किस लोक देवता को कहा जाता है। दोस्तों रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं, देव नारायण जी को विष्णु का अवतार कहते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़, यस ये इसका करेक्ट आंसर है। शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है, वीर कल्लाजी राठौड़, जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना होगा दोस्तों। यस इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार अभी अभी मैंने आपको बताया था। विष्णु का अवतार रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहते हैं। विष्णु का अवतार, इनके नाम में ही नारायण शब्द आ रहा है, तो इनके नाम में नारायण शब्द आ रहा है, तो यही माने जाएंगे फिर तो। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज का कुल देवता कहा जाता है। जाखड़ समाज का कुल देवता राजस्थान के किस लोक देवता को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी को जाखड़ समाज का कुल देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हम अपने इस वीडियो के अंत पर चल रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध पांचोटा जालौर से है। दोस्तों पांचोटा जालौर से संबंधित जो लोक देवता हैं वो कौन से लोक देवता हैं, वो तल्लीनाथ जी हैं। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो पांचोटा जालौर में है। हालांकि तल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। तल्लीनाथ जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों राजस्थान के किस लोक देवता का मंदिर सिरोही में सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिरोही में सूकड़ी नदी के किनारे पर राजस्थान के किस लोक देवता का मंदिर है, भूरिया बाबा गौतमेश्वर महाराज, जिन्हें मीणा, जिनकी झूठी कसम मीणा जाति के लोग नहीं खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने। ग्वालों का पालनहार राजस्थान के किस लोक देवता को कहा जाता है। तो ग्वालों का पालनहार दोस्तों किसको कहा जाता है, देव बाबा, जिनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा को राजस्थान में ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। ठीक है, यदि इनको खुश करना होता है, यदि इनको हमें खुश करना है तो हमें ग्वालों को भोजन कराना होगा, तब जाके देव बाबा प्रसन्न होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध बूढ़ोल नागौर से है। दोस्तों आपको पता होगा हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला का जन्म बूढ़ोल नागौर के अंदर हुआ था और बैंकटी गांव जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, बैंकटी गांव जोधपुर में तो हड़बूजी सांखला का मुख्य मंदिर स्थित है और बूढ़ोल नागौर में हड़बूजी सांखला का जन्म हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस
राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध शालुद्रा सीकर से है? शालुद्रा सीकर से संबंधित लोक देवता कौन से हैं? जुझार जी हैं। ये मैंने अभी अभी आपको कई बार बता दिया है, 2-3 बार ये चीज मैंने आपको रिपीट कर दी थी। शालुद्रा सीकर से संबंधित लोक देवता कौन से हैं? जुझार जी हैं, जिनके मंदिर में एक दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है। अगला सवाल। डालीबाई मेघवाल का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? दोस्तों, डालीबाई मेघवाल का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। रामदेव जी से संबंधित है डालीबाई मेघवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़बुजी सांखला का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो हड़बुजी सांखला का मुख्य मंदिर बैंगटी गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। भूडोल नागौर में हड़बुजी सांखला का जन्म हुआ था। इनका मुख्य मंदिर बैंगटी गांव जोधपुर में है। बैंगटी गांव जोधपुर के अंदर ही दोस्तों हड़बुजी सांखला पंगु गायों की सेवा किया करते थे, उनके लिए चारा लाया करते थे। ठीक है, तो इनके जो मंदिर में भी, इनके मंदिर के अंदर जो पूजा की जाती है ना, उसी गाड़ी की पूजा की जाती है जिस गाड़ी से पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। ठीक है, तो बैंगटी गांव जोधपुर के अंदर हड़बुजी सांखला का मुख्य मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।